हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट किए हैं। यूनिट 3 आप लोग का है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम लोगों ने सबसे पहला जो चैप्टर है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी लिप्रोटिक एजेंट। एंटी लिप्रोटिक एजेंट क्या होते हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से इसके ड्रग्स होते हैं, सभी के बारे में टोटल एकदम इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से आप लोग पूरा लेक्चर देखना। उसके बाद अगर कहीं पे कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं क्या होता है एंटी लिप्रोटिक एजेंट। तो हेडिंग डालेंगे एंटी लिप्रोटिक एजेंट। क्या होता है एंटी लिप्रोटिक एजेंट? लिप्रोटिक का मतलब होता है लिप्रोसी। लिप्रोसी तो ऐसे ड्रग जो लिप्रोसी को ट्रीट करते हैं, लिप्रोसी को ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंटी लिप्रोटिक एजेंट, एंटी लिप्रोटिक ड्रग। एंटी लिप्रोटिक ड्रग का डिफिनीशन अगर पूछ ले तो क्या लिखेंगे? दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट लिप्रोसी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, लिप्रोसी क्या होता है? इसके पहले वाले आप लोग चैप्टर में पढ़ा था एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो होता है, ट्यूबरकुलर का मतलब होता है टीबी। इसको शॉर्ट फॉर्म में सब लोग क्या कहते थे? टीबी। एंटी ट्यूबर जो ट्यूबरकुलर ड्रग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टीबी। ठीक, तो टीबी हमारा क्या था? टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज था। जैसे किसी एक पेशेंट को यहाँ पर हुआ है टीबी और दूसरा पेशेंट को यहाँ पे इसके कम्युनिकेबल मतलब इसके पास कोई आता है और यहाँ से फिर चला जाता है। तो इसके संपर्क में जब कोई दूसरा आदमी आएगा, नॉर्मल आदमी आएगा, तो इसके संपर्क में आने से ये भी टीबी से अफेक्टेड हो जाएगा और इसमें से बैक्टीरिया कुछ आकर के इसके अंदर भी चले जाएंगे और धीरे धीरे करके इस नॉर्मल आदमी को भी क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। तो ये लिप्रोसी जो होता है ये भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है लिप्रोसी, इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो देखिए लिप्रोसी क्या होता है। जैसे कि आप लोग कोई चैप्टर उठा रहे हैं, एंटी लिप्रोटिक एजेंट पढ़ रहे हैं, तो एंटी लिप्रोटिक एजेंट पढ़ लिए हैं लेकिन पता ही नहीं है कि लिप्रोसी क्या होता है। और बहुत से ऐसे होते हैं टीचर लोग जो कि सीधा सीधा पूछ लेते हैं लिप्रोसी क्या होता है। तो क्या होता है, सीधा लिखेंगे कि लिप्रोसी इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है? लिप्रोसी जो होता है एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री के ये द्वारा होता है। विच इज काज्ड बाय द, ये किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया लेप्री के द्वारा होता है। दिस डिजीज इज फाउंड इन ट्रॉपिक एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। ये जो होता है पाया जाता है ट्रॉपिक में और डेवलप कंट्रीज में ये ज़्यादातर डिजीज पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लिप्रोसी इज आल्सो कॉल्ड एज हैंसन डिजीज। क्या कहते हैं? लिप्रोसी को एक नाम से और जानते हैं, एक डिजीज के नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग हैंसन डिजीज भी कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है दो फॉर्म में होता है। एक होता है ट्यूबरकुलार लिप्रोसी और दूसरा हमारा होता है लिप्रोमेटस लिप्रोसी। ये दो टाइप के दो फॉर्म में ये होते हैं। इतना पता चल गया होगा आप लोग को कि लिप्रोसी क्या होता है, ये कहाँ किस कंट्री में पाया जाता है। लिप्रोसी का एक नाम और होता है, एक नाम से और जानते हैं, लिप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है और इसके दो फॉर्म होते हैं। इतना आई होप आप लोग को कंफर्म हो गया होगा। सबसे पहला होता है ट्यूबरकुलार लिप्रोसी, दूसरा होता है लिप्रोमेटस लिप्रोसी। अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताना। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा है एंटी लिप्रोटिक एजेंट। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा लिप्रोसी क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंटी लिप्रोटिक एजेंट। तो देखते हैं एंटी लिप्रोटिक एजेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये जो होता है इट इज ए क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन। ये क्या होता है? एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है। अब ये किसके कारण होता है? काज्ड बाय ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एसिड। किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एसिड के द्वारा, जो कि फर्स्ट बेसली माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, जो कि लिप्रोसी का मेन कारण यही होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस बैक्टीरिया इज बेसिकली इन्फेक्शन, ये जो होता है बैक्टीरिया बेसिकली इन्फेक्शन होता है काज्ड इन दी स्किन, इसका जो कारण होता है स्किन में हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो सकते हैं। इसके जो मेन साइंटिस्ट हैं देखिए ग्रीगर्ड अर्मावेर हैंसन, ठीक, और कितने में किए थे, किस ईस्वी में किए थे, 1873 ईस्वी में। एंड सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज यही होता है, इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। अब हैंसन डिजीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लिप्रोसी। अभी आप लोगों ने नीचे पढ़ा है, लिप्रोसी इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा गया है। इतना आप लोग को कंफर्म हो गया होगा कि एंटी लिप्रोटिक एजेंट क्या होते हैं, कब ये हुए थे, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे कैसे पता चलता है, उसके बाद पैथोजेनिसिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं पैथोजेनिसिटी। आप डालेंगे हेडिंग, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है, मतलब ये किन किन जगहों पर ज़्यादातर होते हैं, तो उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। दोज माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बेसिकली इन इफेक्ट द स्किन, ये जो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं ये ज़्यादातर स्किन पर होता है। एंड वेयर द अफेक्ट ऑफ द मोस्टली मैक्रोफेजेस एंड स्वान सेल इनटू द बॉडी, ठीक, ये सब जगह पर ज़्यादातर ये क्या करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम का इफेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट प्रिवेंट इन लोअर सोसाइको इकोनॉमिक स्टेट एंड इट इज आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज प्रिवेंट इन दी लोअर सोसाइको इकोनॉमिक स्टेट, मतलब इसका है कि जो लोअर लोग होते हैं, जो ज़्यादातर देखते हैं आप लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदगियों में ज़्यादातर रहते हैं, जैसे विलेज में ज़्यादातर लोग होते हैं वो हमेशा गंदगी में ज़्यादातर रहते हैं और उनका खान पान भी अच्छा नहीं रहता है, वो कुछ भी मिल जाता है खा लेते हैं, वो नहीं देखते हैं कि क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, मतलब मिला जो खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, गंदगियों में ज़्यादा रहते हैं, तो उन केसेस में ज़्यादातर ये डिजीज पाए जाते हैं और इस डिजीज को हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। हैंसन डिजीज इज नोन एज लिप्रोसी, ठीक, हैंसन डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, मैंने बताया ना कि ये एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, किसी एक आदमी को हुआ है, किसी एक पेशेंट को हुआ है, इसके संपर्क में कोई दूसरा आदमी नॉर्मल आ जाता है तो उसको हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, बेसिकली इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये क्या होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। एंड इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द माउथ, ड्रॉपलेट फ्रॉम द माउथ, ये जो होता है माउथ के थ्रू क्या होता है, दूसरे में संपर्क, जैसे माउथ के थ्रू हो जाता है, नोज के थ्रू हो जाता है, स्किन के थ्रू हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने, जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, तो कोरोना वायरस में देखिए बहुत सारे लोग जो थे एक दूसरे के संपर्क में आते नहीं थे, टच होने से भी हो जाता था और उनके पास आने से, इसीलिए नोज में ज़्यादातर क्या लगाते थे, वो अपने नोज में लगाते थे मास्क, मास्क पहनते थे जिससे माउथ का भी हवा बाहर ना निकले, वो एक दूसरे में ना जाए, जैसे हमारे अंदर कुछ हुआ है और कोई दूसरा नॉर्मल आदमी है उसके अंदर ना जाए, इसीलिए मास्क लगाया जाता था और उनसे टच भी नहीं होना था, जिससे किसी के स्किन में भी ज़्यादातर टच नहीं हुआ जाता था। तो ये सभी के माध्यम से, जैसे माउथ के माध्यम से भी हो सकता है, नोज के माध्यम से, स्किन के टच से भी हो सकता है। व्हेन वी कम्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट, जब हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आप एनी इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, तब उससे हो जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज द मल्टी ड्रग थेरेपी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MDT। MDT का मतलब क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी इज यूज्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक, इसके लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन ऑफ लेप्रोसी, तो हेडिंग डालेंगे साइन ऑफ लिप्रोसी की, मतलब लिप्रोसी हुआ है तो उसका कैसे पहचान करें कि उस पेशेंट को लिप्रोसी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भी लिख दिया हूँ, किसी को लिप्रोसी है तो कैसे उसका पहचान करें। स्किन में पैचेज हो जाते हैं, पैचेज विद दी डिफिनिट लॉस ऑफ सेंसन, ये कुछ इसके होते हैं पहचान करने के तरीके। लिप्रोसी पैचेज जो होते हैं वो कैन बी पेल या फिर रेडिश या फिर कॉपर कलर्ड के होते हैं, कैन बी फ्लैट आर द रेस्ट एंड डू नॉट इंचेज लैक सेंसन टू बी हीट टच आर पेन, इसको टच करने पर पेन भी ज़्यादातर नहीं होते हैं। कैन अपीयर एनीवेयर,
ठीक। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लिप्रोटिक एजेंट। तो इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, तो इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप। फॉलोइंग टाइप में सबसे पहला हमारा हो गया सल्फोन, उसके बाद फेनिल जीन डेरिवेटिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी आते हैं इसमें, जिसके बारे में हम लोगों ने पहला चैप्टर ही यहाँ पे सिलेबस में देखिए एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हम लोगों ने पढ़ा ही है, टीबी वाला जो होता है, ठीक। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, अदर एंटीबायोटिक्स भी आते हैं। तो देखिए सल्फोन में हमारा डेप्सोन हो गया, उसके बाद फेनिल डेरिवेटिव में हमारा क्या होता है, फिनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजिफिन हो गया। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं इसमें रिफामिसिन हो गया, एथिनोमाइड हो गए, उसके बाद प्रोथाइनोमाइड हो गए। इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारा ओफ्लॉक्सासिन, परफ्लॉक्सासिन हो गया। अदर एंटीबायोटिक मिनोसाइक्लिन्स हो गए, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गए। ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम है। तो चलिए थोड़े बहुत कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके कुछ जानते हैं क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके बेनिफिट, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डेप्सोन के बारे में। डेप्सोन क्या होता है, डेप्सोन जो होता है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4 डाइएमिनो डाइफेनिल सल्फोन एंड इट इज केमिकली रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड्स एंड वेरी यूजफुल होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी के किसी भी फॉर्म में लेप्रोसी हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ड्रग क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक। इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये जो होते हैं वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, साथ में स्लाइड बिटर टेस्ट के होते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इतना पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करने जाते हैं डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्या होता है डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए इट एक्ट एज द बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ये जो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होते हैं एंड इट इज सल्फोन एक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H12N2O2S, ठीक। स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है, बना लेना। डोज क्या होता है इसका, व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली इट्स इज एब्जॉर्ब स्लोली एंड कम्प्लीटली। ये क्या होता है, धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है। 100 mg डेली फर्स्ट वीक में 100 mg डेली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 mg ट्वाइस ए वीक फॉर 4 वीक, ठीक। इंडिकेशन क्या होता है, हैंसन डिजीज होता है एंड फिनोमाइट्रियस होते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, कंट्रा इंडिकेशन, उसके बाद साइड इफेक्ट भी देखेंगे। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी आप सल्फोन्स होते हैं, एनीमिया, प्रेगनेंसी में भी यूज किया जाता है। उसके बाद इसका लीवर डिजीज होता है, रिनाल डिजीज होता है। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है, इसका ड्रग ज़्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट हेडेक होता है, एनेक्सिटी होता है, डिप्रेशन भी होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, वोमिटिंग भी होने लगता है, न्यूजिया भी होता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, क्लोफाजिमाइन। तो क्लोफाजिमाइन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट इज ए फिनाजीन डाई एंड इट इज इफेक्टिव इन दी लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं एंड इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड रिलीव्स पेन ऑफ द लिप्रा रिएक्शन एंड इट इज ए डार्क रेड। ये जो होता है डार्क रेड होता है, आर्गनाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इसका क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी क्लोराजिन क्लोफाजिपिन। क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एग्जर्ट ए स्लो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट ऑन दी माइकोबैक्टीरियम लिप्री, जो कि हैंसन बैसिली होता है, ठीक। एंड क्लोफाजिमाइन इज इनहेबिट करता है माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ को एंड बाइंड होता है प्रीफरनिसली टू माइकोबैक्टीरियल डीएनए। इसका डोज क्या होता है, इसका भी डोज लगभग में सेम ही होता है, 100 mg डेली टू ट्रीट द डेप्सोन रेसिस्टेंट थेरेपी एंड ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड एट लीस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक। ये जो होता है ट्रीटमेंट लगभग कंटिन्यू होना चाहिए 6 मंथ तक, तब जाके ये क्या होते हैं, ठीक होते हैं। एंड इट इज अवेलेबल 50 mg एंड 100 mg के कैप्सूल। ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं 50 mg के भी रहते हैं और 100 mg के 2 टाइप के कैप्सूल इसके रहते हैं क्लोफाजिमाइन का, ठीक। इंडिकेशन क्या होते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, उसके बाद डेप्सोन रेसिस्टेंस लेप्रोसी।
नेक्स्ट हम लोग लास्ट इसका बात करने जा रहे हैं कंट्राइंडिकेशन का। क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी होता है, प्रेगनेंसी होता है, इलेक्शन होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका साइड इफेक्ट क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। मैकेनिज्म आप एक्शन जान लिए, इंट्रोडक्शन जान लिए, डोज जान लिए, इंडिकेशन जान लिए, कंट्रा इंडिकेशन जान लिए, लेकिन साइड इफेक्ट भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी ड्रग का। ड्रग कोई भी है, जैसे आप लोग पैरासीटामॉल ही खा रहे हैं, उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है। केवल किसी भी ड्रग का केवल बेनिफिट ही नहीं होता है, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है चलिए देखते हैं। इसमें भी लगभग में सेम साइड इफेक्ट होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है डेप्सोन का, उसी तरह से इसका भी साइड इफेक्ट होता है। हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट ड्रग का, रिफाम्पिन का। ये क्या होता है? इट इज ए माइकोबैक्टीरियल ड्रग। ये जो होता है माइकोबैक्टीरियल ड्रग होते हैं एंड इट इज ए लेस टॉक्सिक कंपेरिजन टू डेप्सोन and it is a semi-synthetic antibiotic produced from the Streptomyces mediterranean। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ड्रग हमारा इथेनोमाइड। इथेनोमाइड क्या होता है? इट इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबर एजेंट का ये सेकेंड लाइन होते हैं जो कि इनहेबिट करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को एंड इट इज आल्सो में भी यूज ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, और इसका भी यूज किया जाता है लेप्रोसी में। ठीक, ओफ्लॉक्सोसिन क्या होते हैं? ओफ्लॉक्सोसिन जो होता है क्या होता है? ए सिंथेटिक ऑफ फ्लूरोक्विनोलिन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये जो होते हैं सिंथेटिक फ्लूरोक्विनोलिन एंटीबायोटिक एजेंट होते हैं जो कि इनहेबिट करते हैं सुपर कूलिंग एक्टिविटी ऑफ दी बैक्टीरियल डीएनए ग्रेस हेल्थ डीएनए रेप्लिकेशन रिफर ओफ्लॉक्सोसिन। मीनोसाइक्लिन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। मीनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये दो जानेंगे। तो मीनोसाइक्लिन क्या होता है? ये जो होता है ए टेट्रासाइक्लिन एनालॉग हैविंग ए 7 डाइमेथिल एमिनो एंड लैकिंग 5 मेथिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि इफेक्टिव होता है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट होता है, इफेक्टिव होता है रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस इन्फेक्शन। ठीक, ये हमारा होता है मीनोसाइक्लिन के बारे में कुछ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या होता है? ये जो होता है एक क्या होता है? सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन के फॉर्म में ये क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। ये क्या होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन? ये एक सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है जो कि डिराइव्ड होता है किसमें? एरिथ्रोमाइसिन में, जो कि इनहेबिट करता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को किसके द्वारा? बाइंडिंग टू दी बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सब यूनिट के द्वारा। ये हो गया क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में देख लिया, मीनोसाइक्लिन के बारे में देख लिया, ओफ्लॉक्सोसिन के बारे में देख लिया, इथेनोलोमाइड के बारे में देख लिया, रिफाम्पिन के बारे में भी देख लिया, उसके बाद क्लोफामेजिपिन के बारे में भी देख लिया, उसके बाद डेप्सोन ड्रग के बारे में भी टोटल हम लोगों ने देख लिया। स्टार्टिंग में ही देखा है कि लेप्रोसी क्या होता है और लेप्रोसी कितने फॉर्म में होते हैं, लेप्रोसी का एक और नाम होता है हैंसन डिजीज, ये सब के बारे में टोटल देख लिया। अब इनमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग का जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे। देखिए आप लोग का सिलेबस जो है यूनिट 3 कीमोथेरेपी का, कीमोथेरेपी में हम लोगों ने 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सा? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट और दूसरा है एंटी लेप्रोटिक एजेंट। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा जो है इसमें चैप्टर देखिए, इसमें 5 से 7 चैप्टर हैं। अब तीसरा चैप्टर जो है वो है एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से लेक्चर आप लोग देखते हुए इजी नोट्स बनाते हुए चलिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्टिंग आप फार्मेसी के मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।